हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कुछ काइनेमेटिक इक्वेशंस का डेरिवेशंस, तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोगों को मैं एक चीज़ इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेरे वीडियो पे नहीं, आपको इस चैनल पे आने वाले कुछ वीडियोस को बिना देखे हुए, बिना वॉच किए हुए उस पर डिसलाइक कर देते हैं। ठीक है, तो ये करने से बेहतर है कि आप बताइए कि क्या आपको कमी लगा, ठीक है, या आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें एंड आप अच्छी तरह से देखिए वीडियो को। आपको कुछ भी कमी लगा तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये कमी लगा, आप इसे इम्प्रूव करिए। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो से इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। क्योंकि मैं आ रहा हूँ, अभी देखिए आपके रात के 10 बज रहे हैं एंड मैं आप लोगों के लिए ही आपको आया हूँ कुछ क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के लिए पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं, ठीक है, तो इसके लिए ये मेहनत आपका पूरा सक्सेसफुल है, मेरा मेहनत आपके लिए पूरा एकदम अच्छे से सक्सेसफुल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह का फीडबैक आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस भी अराइज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बताता भी एवरी वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर फेसबुक पे फॉलो करके वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जिनके पास व्हाट्सएप नंबर होगा आप वहाँ से भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पढ़ने के लिए पूरी तरह आज़ादी है, ठीक है। तो आपको जिस तरह का भी आपको लगे वीडियो में आपको कुछ कमी लगे तो आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए, ठीक है, वहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए प्रॉब्लम का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज, आपका ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF फाइल मिलेगा, आप उसे डाउनलोड करके एंड देन वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको उसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आए फिर मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखिए आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बडी travels from A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed and एवरेज वेलोसिटी। चलिए ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रफ स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, रफ एक आपका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपका क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप उसे डायग्राम में उतार दीजिए। तो क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि आपका एक बॉडी है जो A to B ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, A to B आपका ट्रैवल कर रहा है, ठीक। तो आपका कितना स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से, कोई डाउट है, A to B जा रहा है। एंड देन आपका अगेन क्या हो रहा है, आपका वही बॉडी आपका वापस लौट रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से। देन आपका पूछा जा रहा है कि आपका इस होल मोशन में एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको एवरेज स्पीड में निकालने के बारे में बता रहा हूँ। एवरेज को मैं शॉर्ट में AB डॉट लिखा करूँगा, ठीक है। चलिए एवरेज स्पीड होता क्या है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो देखिए तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल डिस्टेंस आपका कितना हुआ है, देख लीजिए आपका यहाँ से यहाँ गया है, देन आपका यहाँ से यहाँ है, आप इसके बीच का डिस्टेंस x लेते हैं तो आपका यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। आपका इधर भी आपका क्या हुआ, x डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हुआ एंड इधर से इधर भी आपका क्या हुआ, x डिस्टेंस हुआ। तो क्या आपका हो जाएगा x प्लस x 2x। बात में आ रही है ना, आपका A से B जा रहा है एंड देन B से A आ रहा है, तो इधर से इधर जाने में आपका x हुआ, इधर से इधर आने पर आपका कितना हो गया, फिर से x हुआ, तो x प्लस x हो गया। टाइम की बात करेंगे तो इधर आपका लगा होगा T1 टाइम, इधर आपका लगा होगा T2 टाइम, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। अब T1 T2 तो पता नहीं है तो आप T1 T2 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्पीड का वैल्यू कितना होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए डिस्टेंस आपका कितना है, x है, टाइम कितना आपका T1 है, स्पीड आपका कितना है 40 है। तो यहाँ से आप T1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, x बाई 40। सिमिलरली आप यहाँ से T2 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, x बाई
60 कोई डाउट है? जिस तरह मैंने वहाँ पे लिखा है उसी तरह आपका यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स बाई T1 के प्लस में मैं क्या लिखाऊंगा, x प्लस ऐसा। कोई डाउट है? यहाँ से देखिए आपका ऊपर में x प्लस एक्स 2x हो गया, यहाँ से देखिए मैं x कॉमन निकाल लूँगा तो आपका कितना हो जाएगा 1/40 प्लस 1/60। यहाँ से देखिए आपका एक x कैंसिल हो गया, यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा इसका तो कितना आपका हो जाएगा 40 एंड 60 का एलसीएम 120 हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 यहाँ पे 2। ठीक, चलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 120 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 120/5 ये आपका कितना हो जाएगा 24 एंड आपका 48 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज स्पीड निकल गया। कोई डाउट है? आ रही बात में देखिए कितना इजी ढंग से आपका निकल गया, ये आपका क्या रहा, एवरेज स्पीड निकल गया, है ना। अब आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी आपका होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट किस बात पे डिपेंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। आपका इनिशियल पोजीशन ये था, आपका ये गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से फिर से लौट करके आपका क्या हुआ, यहीं पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी आपका क्या होगा, यहीं होगा। मीन्स आपका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों का दोनों सेम है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो टाइम आपका कितना हो गया, 0 हो गया। बात समझ आ रही है? तो आपका क्या हुआ, वेलोसिटी यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी क्या आपका हो गया 0। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, नॉट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा आप लोग, a cyclist moving on a circular track of 100 meter radius completes one revolution in 4 मिनट। देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका एवरेज स्पीड। मीन्स आपका बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही आपका ये क्वेश्चन है। देखिएगा मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपका एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है आपका कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट नहीं, एक आपका साइकिलिस्ट है जो सर्कुलर ट्रैक पे आपका मूव कर रहा है। तो सर्कुलर ट्रैक में बना दिया, एक साइकिल में बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक साइकिलिस्ट बना दिया। चलिए देखिए, है ना। अब देखिए आपका क्या कर रहा है, ये साइकिलिस्ट आपका यहाँ से मूव करेगा ऐसे करके एंड आपका गोल गोल घूमेगा। ठीक है, अब देखिए इसका आपका रेडियस कितना दिया, आपका इसका रेडियस आपका दिया हुआ 100 मीटर। कोई डाउट है? इसका आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए आपका क्या होगा, ये साइकिलिस्ट आपका इस सर्कुलर ट्रैक पे आपका मूव करेगा। तो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा तब बोला आपका 1 रिवॉल्यूशन, इसको 1 रिवॉल्यूशन में आपका यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड देन आपका यहीं पे पहुँचेगा। तो इसको टाइम टोटल लग रहा है आपका कितना, 4 मिनट लग रहा है। ठीक है, 4 मिनट लग रहा है। तो देखिए तब का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो क्या होगा आपका, होगा फिर से टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आपका होगा, 1 रिवॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट किया देन आपका यहीं पे पहुंचा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, तो 0/4 मिनट है ना, कितना होगा 0, मीन्स आपका एवरेज वेलोसिटी निकल के आपका आ गया है ना, एवरेज वेलोसिटी आपका निकल कर आ गया 0, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है आपको एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो क्या आपका होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए डिस्टेंस टोटल कितना आपका होगा, ये कितना आपका डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो यहाँ पे सरकमफेरेंस आप लेंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। तो इस पाथ को फॉलो करके गया आपका, तो इस पाथ का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, कितना होगा, सरकमफेरेंस होगा। मीन्स आपका क्या होगा 2πr/टाइम। तो 2πr का वैल्यू कितना आपका 100/टाइम। टाइम कितना आपका होगा 4 मिनट। यहाँ से आपका देखिए 25 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो कितना आपका हो गया यहाँ पे 50π। ये मीटर में था, ये आपका मिनट में था, तो मीटर पर मिनट। कोई डाउट है, ये आपका एवरेज स्पीड रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑन ए ट्रैक। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, ऑन ए ट्रैक ऑफ 60 किलोमीटर ए ट्रेन travels the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travels the next 30 kilometer so as to average speed of 40 kilometer per hour for the इंटायर मोशन। चलिए देखिए, आपका सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे। सारे क्वेश्चंस के लिए आपको यही करना है, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस आपको एक रफ डायग्राम बना करके ही सॉल्व होंगे, या फिर फिजिक्स के नहीं साइंस के सारे क्वेश्चन आपको एक रफ डायग्राम बनाइए, देन वहाँ से आपका क्या होगा, बहुत सारा आपको क्लू मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। चलिए ये आपका फर्स्ट आपका हाफ डिस्टेंस आपका है 30 किलोमीटर, इसको कितना से ट्रैवल किया गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट आपका हाफ डिस्टेंस आपका 30 किलोमीटर है, इसको मान लीजिए आपका भी से ट्रैवल किया गया, एंड यही आपका भी पूछा जा रहा है। ठीक है, यही आपका क्या हो रहा है, भी पूछा जा रहा है आपको। इसके लिए एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, तो देखिए भी एवरेज स्पीड आपका दिया है 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। कोई डाउट है, तो आपको एवरेज स्पीड पता है, भी इक्वल टू कितना होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल टाइम बोल सकते हैं आप। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना आपका होगा 30 + 30 आपका टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ पे T1 जो निकालेंगे, तो देखिए पिछले क्वेश्चंस में से ही मैं ये यूज करते आ रहा हूँ। आपका स्पीड इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। टाइम इक्वल टू कितना होगा, टाइम इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ के लिए आप T1 जो निकालेंगे तो आपका डिस्टेंस कितना है 30 है, तो 30, टाइम कितना आपका 30 है, चलिए सॉरी स्पीड कितना आपका 30 है। यहाँ से आप T2 निकालेंगे तो आपका कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बाय स्पीड ना, डिस्टेंस कितना आपका 30 है, और आपका स्पीड कितना है भी है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30/30 + 30/भी।
भी, यहाँ से देखिए तो आपका ऊपर में कितना हो जाएगा आपका 30 + 30 कितना 60। यहाँ नीचे से मैं 30 को कॉमन ले लेता हूँ। आप लोगों को मैं समझ रहा हूँ कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है, बट आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड आपको आप लोग अपना मैथमेटिक्स सुधारिएगा, देन वहाँ से आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा कॉमन लेने की प्रॉब्लम। ये आपका रहा, ठीक है। चलिए ये आपका मेन फ्रैक्शन है, ये आपका 30 × v आपका नीचे में, ये सबसे ऊपर आपका चला जाएगा। तो 2 × 30 × v, एवरेज स्पीड आपका दे रखा है 40, है ना। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिट लिखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप डायरेक्ट ही आप लास्ट में आप यूनिट लिख करके देन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ सबका क्या हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, आपका 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2 बचा, था 2 = v 3v/v + 30। यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका हो जाएगा 2 × v + 30 = 3v। यहाँ से आप देखो तो कितना आपका हो जाएगा 2v + 60 = 3v। देन आपका क्या होगा, v को उठा के इधर ले जाएंगे तो आपका 60 = कितना आपका हुआ 3v - 2v, दिख रहा है ना। 60 = 3v - 2v। देन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 60 = v मीन्स v = कितना आपका 60 km/h। तो आपका देखिए ये भी क्वेश्चन कितना इजी ढंग से बन गया आपका, कोई डाउट है तो देखिए आपका कितना आसान क्वेश्चन था आपका ये, है ना, एकदम बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नोट आप लोग करते जाइएगा एंड जिस किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम या फिर FB के आईडी पे फॉलो करके, ठीक है। आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। उम्मीद करते हैं आप लोग लॉकडाउन में अच्छे से इसका यूटिलाइज़ करेंगे एंड अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है, ए कार एक्सेलरेट्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, ST में से स्ट्रेट रोड, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 180 km/h in 25 seconds, assuming uniform acceleration of the car, ठीक है। देखिए बोल रहा है आपका क्या, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोला आपका एक कार है, तो चलिए हम लोग एक कार बनाते हैं सबसे पहले। चलिए ये आपका एक कार रहा है ना, मर्सडीज है, कोई डाउट है। चलिए ये मान लीजिए आपका क्या होगा, ए से बी पे जा रहा है। ये आपका रेस्ट से स्टार्ट किया है, u = 0 से, है ना, रेस्ट से स्टार्ट किया, u = 0 से स्टार्ट किया है। अब बोला जा रहा है आपका क्या, रेस्ट से स्टार्ट किया, बिल्कुल रेस्ट से, मीन्स आपका क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा आपका 0 होगा। एंड ये बोल रहा है आपका कि आपका टाइम जो लग रहा है आपको इसको वो 25 सेकेंड लग रहा है। एंड देन यहाँ पे जो पहुँच रहा है तो इसका आपका वेलोसिटी जो हो रहा है आपका 180 km/h हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका कुछ मिसमैच लग रहा है, टाइम आपका दिया सेकंड में एंड आपका स्पीड दिया है km/h में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, या तो टाइम को आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, या फिर क्या करिए आपका स्पीड को कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, मीटर/सेकंड में। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को ही कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर/सेकंड में। तो देखिए किलोमीटर/आवर को देखिए आपका स्पीड इक्वल टू कितना है 180 km/h, यही है। अब देखिए इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपका क्या होगा, किलोमीटर में से आपका क्या 1000 मीटर बाय आवर में कितना
3600 सेकेंड कोई डाउट है? इतना पता होगा आप लोगों को। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया आपका, ये 5 2 जा 10, 18 2 जा, तो यहाँ से देखिए आपका 180 इंटू 5/18 आप एकदम याद रखेंगे। अब मीटर पर सेकेंड हो गया कि आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को देखिए, आपका वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था आपका 180, तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 10, तो आपका ओवरऑल हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है आपको कि बताइए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, देखिए तो यही नहीं पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, देखिए आपको क्या होता है, आपको डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा। जैसे देखिए आपका यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो आप जानते होंगे 3 आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है आपका v = u + at, v² = आपका क्या होता है u² + 2as होता है ना, एंड s = ut + ½ at² होता है। आपको डिस्टेंस चाहिए, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा, देन आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, एंड देन एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका इस इक्वेशन का मैं इस्तेमाल करूँगा सिंस v = u + at। अब देखिए u कितना आपका 0 है, a तो नहीं पता है, टाइम तो पता है आपका 25 को पता है। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है, इसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं 50 मीटर पर सेकेंड में, तो आपका कितना हो गया आपका यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चाहिए, ये आपका सेकेंड में है ना, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चाहिए तो आपका क्या होगा, ये 0 तो गया, यहाँ से आपका 25 को इधर ले जाएंगे तो कितना आपका होगा 50/25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी सेकेंड, तो कितना आपका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। एंड देन आप क्या कर सकते हैं, आराम से इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, देन आपका आ जाएगा। तो देखिए s = ये u 0 × 25 + ½ a का वैल्यू पता है 2, यहाँ पे आपका टाइम का वैल्यू पता है 25 का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 0 हो गया 0, यहाँ पे आपका कितना हो गया 625 मीटर, तो आपका 625 मीटर आपका क्या होगा डिस्टेंस निकल गया। कोई डाउट है, एकदम बात समझ में आ रही है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, ए बुलेट ट्रैवलिंग, बुलेट मीन्स आपका गन वाला बुलेट, ठीक है, बाइक वाला बुलेट मत समझिएगा। वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स मीन्स क्या होता है, पेनिट्रेट्स मीन्स होता है आपका धस जाना, ठीक है। एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। फाइंड द टाइम taken during this motion। चलिए देखिए, ये आपका सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एक रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आपको बताया गया है, बार बार बताया जा रहा है कि आपके पास किसी भी तरह का साइंस का क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ट्री ट्रंक है, ट्री ट्रंक में सबका मान लीजिए कि मोटा सा पेड़ है, आप बुलेट फायर कर रहे हैं, तो बुलेट फायर कर रहे हैं तो आपका बुलेट जाकर के निकलेगा एंड उसमें आपका इम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है। आपका जैसे ही आपका उससे टकराएगा तो उसके अंदर जाकर के पेनिट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपसे बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपका बुलेट ये क्या करता है, बुलेट 16 मीटर पर सेकेंड से आपका इंटर कर रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ पे जाकर के चला आता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए
जगह नहीं बाहर निकलेगा। ये जो डिस्टेंस ओवरऑल जो आपका पेड़ के अंदर जो ट्रैवल कर रहा है वो 0.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। फाइनली आपका यहाँ पे जाकर के रेस्ट में आता है, मीन्स आपका फाइनल वेलोसिटी कितना आपका हो जाएगा 0। ये आपका क्या था, ये इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना। यहाँ पे आपका कितना टाइम लगेगा ये निकालना, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जाने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो देखिए आप सोच रहे हैं कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें। आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इस दोनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे, आपको तो चाहिए टाइम, तो टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए तो दो इक्वेशन आपका दिख रहा है, तो दोनों में से किसी इक्वेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बट आपका इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन में आपका एक फैक्टर आपका और है जो आपको नहीं पता है, वो आपका क्या है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन तो आपको पता है नहीं, तो एक्सेलेरेशन जब नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्सेलेरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलेरेशन आप निकालने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका, यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से सब कुछ पता है, आपको एक्सेलेरेशन नहीं पता है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 16 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2a एंड s की बात करते हैं तो आपका क्या हुआ 0.4। यहाँ से देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, आपका इसको उठा के इधर ले आएंगे तो कितना आपका हो जाएगा -256। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 इंटू ए। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -256 बाई 0.8। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 32 मीन्स एक्सेलेरेशन का वैल्यू आपका आ जाएगा 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलेरेशन का वैल्यू रहा, कोई डाउट है। अब आपको क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए, तो आप आराम से फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका इजी वे बन जाएगा। आप इसका भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो देखिए तो आपका क्या होगा, सिंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये आपका u क्या है 16 मीटर पर सेकेंड। मैं यूनिट नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, आपको कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैं यूनिट को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 16 को उठा के मैं इधर ले आऊँगा तो कितना आपका हो गया, तो यहाँ से टाइम जो निकालूंगा मैं तो -16 बाय -320, यहाँ से आपका क्या होगा 1/20 सेकेंड, मतलब आपका 0.05 सेकेंड। यही आपका टाइम निकल गया, कोई डाउट। तो आपका इस तरह का 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया हूँ। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास TMH का बुक होगा तो आप लोग TMH का बुक सॉल्व कर सकते हैं। वो आपका बहुत अच्छा बुक होता है। 2 तरीके का बुक होता है, एक आपका कॉम्पिटिटिव होता है एंड एक आपका होता है जो एकेडमिक के लिए बुक आता था। दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगा, वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा, मीन्स 5 क्वेश्चन से ज़्यादा लेकर के आऊँगा, ठीक है। वहाँ पे वीडियो का आपका लेंथ भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।